रास्ता काट दे तो हमारे काम बिगड़ जाए। इतनी पावरफुल हो गई बिल्लियां, इतनी ताकतवर हो गई बिल्लियां कि वो आपका काम बिगाड़ सके। फिर काम बिगाड़ने के लिए आपको किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 10-20 बिल्लियां पाल लीजिए, जो निकले उसके आगे भिजा दीजिए, सबके काम बिगड़ते रहेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो मजहब तोहमात परस्ती को मिटाने के लिए आया था, उस मजहब के मानने वाले तोहमात परस्ती में मुब्तला। कोई काने को देख ले तो दिन भर अच्छा नहीं जाएगा, किसी बेवा को देख ले तो दिन भर अच्छा नहीं जाएगा। बेवा हमारी शादी की रसूमात में आ जाएगी तो शादी के अंदर खुशियां खत्म हो जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अगर कोई बेवा मनहूस होती तो अल्लाह जाने कायनात को किसी बेवा की गोद में पैदा न फरमाता। अगर कोई बेवा मनहूस होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम की पहली बीवी बनकर आने का शरफ किसी बेवा को नसीब न होता। वो तो एक मर्तबा नहीं बल्कि 2-2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी। मगर कुर्बान जाए, जब उस बेवा को मेरे नबी ने सुहागन बनाया तो कितना प्यार किया कि उनकी मौजूदगी में मेरे नबी ने दूसरा निकाह तक नहीं किया। ये खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत थी। कायनात उनसे इश्क करती है और उनका इश्क जाने ईमान है, लेकिन वो भी तो किसी से प्यार करते, वो भी किसी से प्यार, और कितना किया कि उनकी मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं फरमाया। और जब तक वो हयात रही दूसरा निकाह नहीं किया, और जब विसाल हो गया तो फिर अज़वाज मुतहरात की कसरत थी, उनके दरमियान भी खदीजतुल कुबरा की मनकबत बयान की जाती थी, सैयदा खदीजा के मर्तबे बयान किए जाते थे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, रसूमात में, शादी की रसूमात में अगर माएँ और बहनें मौजूद हैं, बेवाओं के आने से खुशियां खत्म नहीं होती बल्कि खुशियां बढ़ जाया करती है। और बात याद रखना, तोहमात से निकलो। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, जो तकदीर पर यकीन न रखे वो मेरी उम्मत का फिरऔन है। फिरऔन यानी जो तकदीर में लिखा है होना उतना ही है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तदबीर की जा सकती है, लेकिन ये कि बेवा आ गई तो खुशियां चली गई, यतीम आया तो खुशियां चली गई, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो काम बिगड़ गया। बदशगुनी लेने वाले को मेरे नबी ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है। अच्छा शगुन ले सकते हैं। कोई काम करते वक्त हरे दरख्त पे नजर पड़ गई तो कहा कि अच्छी ताबीर है, अच्छा ले सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह का ऐलान है, मेरे बंदे मेरे साथ जैसा गुमान करते हैं मैं उनके साथ वैसा ही फैसला करता हूं। तो अल्लाह से अच्छा गुमान करो। हार का गुमान क्यों करते हो, जीत का करो। मगलूब होने का गुमान क्यों करते हो, गालिब होने का करो। दुआ के रद्द होने का गुमान क्यों करते हो, कबूलियत का करो। नाकामियों का गुमान क्यों करते हो, कामयाबियों का करो। मरने का गुमान क्यों करते हो, जीने का करो। बीमारियों का गुमान क्यों करते हो, शिफा का करो। गुर्बत का गुमान क्यों करते हो, दौलत का करो। अच्छा गुमान करो, कुदरत के फैसले उसके मुताबिक होते हैं। मुझे एक वाकया याद आया कि कुछ लोगों तोहमात परस्ती में इतने डूबे अब तक नहीं निकलते। इससे अकीदा तौहीद पे ज़र्ब पड़ती है। ला यदुर्रु मअस्मिही शै फिल अर्दी वला फिस समा। कोई जमीन और आसमान के अंदर ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह के नाम के साथ नुकसान दे सके। नफा और जरर का मालिक सिर्फ अल्लाह है। फायदा उसकी मर्जी से, नुकसान उसकी मर्जी से। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह जिसे नूर दे उसे कोई जुल्मत नहीं दे सकता। अल्लाह जिसे जुल्मत दे उसे कोई नूर नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं उम्मत तौहीद के मामले में कमजोर हुई है, अकीदे के मामले में कमजोर हुई है।
तब कहीं जाकर ये दिन देखने पड़े, वरना मुसलमानों का हाल ये था कि अल्लाह अकबर जिधर रुख करते उधर के हालात बदल जाते थे। जिस गली में कदम रखते बहारें उतर आती थी। एक मर्तबा का वाकया है, वक्त का एक बादशाह और ताजेदार जो तोहमात परस्ती में मुब्तला था, उसके दिल में ख्याल आया कि चलो शिकार करते हैं। शिकार करने के लिए अपने घर से निकला फौज फाटे के साथ। बहुत तोहमात परस्ती में मुब्तला था। उसका नजरिया था कि कोई काला दिखेगा तो दिन अच्छा नहीं जाएगा, कोई भेंगा दिखेगा तो दिन अच्छा नहीं जाएगा, कोई काना दिखेगा तो दिन अच्छा नहीं जाएगा। इत्तेफाक से बेचारे एक काने की शामत आ गई। ये फौज फाटे के साथ बादशाह जा रहा था, सामने देखा तो काना। बोले कि आज तो दिन सारा के सारा खराब गया। जा रहे हैं शिकार के लिए, ये काना कैसे सामने आ गया। कहा इस बदबख्त को, बस इस बदकिस्मत को पकड़ो और इसको अंदर जेल में डाल दो। शाम को फैसला करेंगे करना क्या है। हालांकि उसने तो ये कहा था इसको कत्ल ही कर दो, लेकिन किसी अच्छे नेक दिल वजीर ने कहा था सुबह सुबह कत्ल क्यों करते हो किसी को, कैद कर दो, दिन अच्छा गया तो ठीक है वरना कत्ल कर देना। ऐसे ही हुआ, कैद कर दिया बेचारे को उठाकर। बादशाह था, बादशाहों को कौन रोक सकता है। उसने अंदर डलवा दिया, गया। खुदा का करना ये कि इतने मोर, इतने हरन और एक से एक जानवर उस दिन शिकार में आए, तो पूरे पिंजरे भर करके खूब खुशी खुशी आया। आने के बाद वो वजीर ने जिसने कहा था कि भाई कैद कर दो, शाम को देखेंगे क्या होगा, बादशाह मूड में था, खुश था। उसने कहा, वजीर ने कहा अब उसके बारे में क्या हुक्म है। कहा कि बात छोड़ दो उसको, दिन ही अच्छा गया तो छोड़ दो उसको। वो आया और उसने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा, पहले मुझे बादशाह के पास लेकर चलो, मुझे बादशाह से दो बात करनी है। बादशाह के पास गया लेकर के, कहा बादशाह सलामत क्यों छोड़ा, कत्ल कराओ। तो कहा नहीं, सुबह को आप दिखे थे तो गुमान ये था कि अच्छा दिन नहीं गुजरेगा, इसीलिए तो कत्ल करवा रहे थे। किसी ने कहा कि डाल दो जेल में, शाम को देखेंगे, देखो कितना शिकार करके लाया हूं, इतने मोर, इतनी हरन, इतने ये, उतने वो, उतने वो। कि अगर जान बख्शिए तो एक बात कहूं, आपने मुझे मनहूस कहा था ना, काना दिखा तो आपने मुझे देखा तो आपका दिन इतना अच्छा गुजरा कि सारे पिंजरे जानवर से भर गए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कि आप हमसे बेहतर उलमाए कराम की ज़ुबान से बयान को समाअत कर रहे थे, मैं आपका मेहरबान कारी नूरे आलम। अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे मुसलमान भाइयों तक शेयर भी कर लीजिएगा। क्या आपको मालूम है कि जब हम बाइक चलाते हैं तो चलाते समय बिल्ली रास्ता से पार हो जाता है, तो लोग हड़बड़ा जाते हैं कि अब हमारे ये 99% बयान को नहीं जानते हैं। लोग एकदम बका जाते हैं कि अब तो हमारे एक्सीडेंट हो जाएगा या तो कोई और प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई और परेशानी हो जाएगा। तो आज इस मसले को हमने क्लियर कर दिया और मेरा मकसद यही रहता है कि जिस भाई को जिस मसले से बारे में नहीं मालूम है तो उन भाइयों तक हम पहुंचाने को काम करते हैं। इंशाल्लाह करते आ रहा हूँ और करते रहूँगा। तो मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे मुसलमान भाइयों तक शेयर भी कर लीजिएगा। देखिए, पहले ज़माना वाला बोलते थे कि बिल्ली रास्ता कट जाएगा तो परेशानियाँ आ जाएगा, झेलना पड़ेगा, ऐसी वैसी। तो ऐसी हालत में वो सबको कहना नहीं करना है। हमसे बेहतर उलमाए कराम जिनका नाम है मुफ्ती आज़म फ़ख्र आज़म मोहम्मद सैयद अमीनुल कादिर साहब ने बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझा दिए। आपको अगर शुरू से आखिरी तक ये वीडियो देखे होंगे तो यकीन मानिए समझ में आ गया होगा। मैं आपका मेहरबान कारी नूरे आलम, खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।